Hi everyone. Welcome to Sarah's Analytics Arena, your go-to place for easy and practical tech learning. आज के इस SQL ट्यूटोरियल में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, प्राइमरी की। अगर आप SQL सीख रहे हैं या डेटाबेस मैनेजमेंट का बेसिक समझना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मस्ट नो है। प्राइमरी की का काम है डेटा को यूनिक और स्ट्रक्चर्ड रखना, ताकि हमारे डेटाबेस में डुप्लीकेट्स ना हो और रिट्रीवल फास्ट हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है और SQL में कैसे यूज कर सकते हैं। प्राइमरी की एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स का ग्रुप होता है जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जब आप किसी टेबल में डेटा स्टोर करते हैं तो हर रो को एक यूनिक आइडेंटिटी देनी पड़ती है ताकि आप इजीली वो डेटा को एक्सेस, अपडेट या डिलीट कर सके। प्राइमरी की का काम यही होता है। वो इंश्योर करता है कि टेबल में हर रो अलग हो और डुप्लीकेट डेटा ना आए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक एम्प्लॉय टेबल है। ये टेबल आपने इसलिए मेंटेन किया है ताकि हर एक एम्प्लॉय का डिटेल्स जैसे आईडी, नेम, एज स्टोर कर सके। अब एम्प्लॉय आईडी हर एम्प्लॉय के लिए यूनिक होगा। अगर आप ये कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन कर देते हैं तो कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती, मतलब एक ही एम्प्लॉय आईडी 2 बार स्टोर नहीं किया जा सकता। हर एम्प्लॉय आईडी अलग होगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट करने पर एरर मिलेगा। अगर आप सेम एम्प्लॉय आईडी के साथ डेटा डालने की कोशिश करेंगे, तो SQL एरर देगा और डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो प्राइमरी की इंश्योर करती है कि टेबल का डेटा स्ट्रक्चर्ड और एरर फ्री रहे। तो चलिए समझते हैं कुछ की फीचर्स ऑफ प्राइमरी की। तो पहला फीचर है यूनिकनेस। हर एक वैल्यू प्राइमरी की कॉलम में यूनिक होनी चाहिए, मतलब किसी भी रो का प्राइमरी की वैल्यू रिपीट नहीं हो सकता। प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करती, यानी अगर कोई वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है तो दोबारा इंसर्ट करना इनवैलिड होगा। SQL आपको डुप्लीकेट एंट्री इंसर्ट करने नहीं देगा और एरर शो करेगा। दूसरा फीचर है नॉट नल। प्राइमरी की का एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि ये नल वैल्यूज अलाउड नहीं करता, मतलब हर रो के लिए एक वैलिड और यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी रो नल मतलब खाली या ब्लैंक नहीं हो सकता। अगर नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो SQL एरर देगा। थर्ड फीचर इज सिंगल और कॉम्पोजिट। प्राइमरी की एक सिंगल कॉलम हो सकता है या मल्टीपल कॉलम्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जिसे कॉम्पोजिट की कहते हैं। जब एक ही कॉलम हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उससे हम सिंगल कॉलम या प्राइमरी की। और जब दो या ज्यादा कॉलम्स मिलकर एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, तो उससे सिंगल कॉलम प्राइमरी की कहते हैं। फोर्थ फीचर इज ऑटोमेटिकली इंडेक्स्ड। इंडेक्स एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा को एफिशिएंटली सर्च करने में मदद करता है। जब आप प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो डेटाबेस को पता होता है कि ये कॉलम में यूनिक वैल्यूज है और इसलिए वो एक इंडेक्स क्रिएट करता है ताकि क्वेरीज जल्दी एग्जीक्यूट हो सके और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ टेबल विद अ प्राइमरी की। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली क्वेरी में यहाँ हमने एम्प्लॉय आईडी का कॉलम नेम मेंशन किया, उसका डाटा टाइप INT टाइप किया और फिर प्राइमरी की मेंशन किया, क्योंकि हम ये कॉलम को डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये प्राइमरी की है। मतलब जो भी कॉलम को आप प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हैं, उसके डाटा टाइप को मेंशन करने के बाद प्राइमरी की को स्पेसिफाई कर दीजिए। बाकी सब कुछ सेम रहेगा क्वेरी में। डोंट फॉरगेट, एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन ये प्राइमरी की मल्टीपल कॉलम्स का कॉम्बिनेशन हो सकती है। What are the some best practices? Let's see. प्राइमरी की के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज का यूज करें, क्योंकि ये स्टोरेज और परफॉर्मेंस के लिए एफिशिएंट होते हैं। न्यूमेरिक कीज की वैल्यू छोटी और सिंपल होती है, इसलिए वो फास्ट होते हैं क्वेरी प्रोसेसिंग के लिए। प्राइमरी की को ऑटो इंक्रीमेंट सेट करें ताकि हर न्यू रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली एक यूनिक वैल्यू असाइन हो। आपको मैन्युअली प्राइमरी की असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट कीज को सर्च करना और इंडेक्स करना न्यूमेरिक कीज से स्लोअर होता है,
इसलिए ये परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बेस्ड कीज मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और डेटा स्टोरेज को इनएफिशिएंट बना देते हैं। कॉम्पोजिट कीज को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है और डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में मुश्किल हो सकती है। Hence avoid using text-based और composite keys। अगर आपके पास कोई नेचुरल की है, जैसे कि ईमेल एड्रेस, जो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, तो यूज केस में प्राइमरी की जगह यूनिक कॉन्स्ट्रेंट का यूज करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जब आपके पास कोई नेचुरल की, जैसे कि ईमेल एड्रेस हो, तो आपको प्राइमरी की के बजाय यूनिक कॉन्स्ट्रेंट का यूज करना चाहिए। इससे आपकी डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी और अगर कभी वो नेचुरल की चेंज करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल सारास एनालिटिक्स अरीना को फॉलो करते रहिए फॉर मोर टिप्स ऑन एसक्यूएल एंड डेटा मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।